अरे वाह, कभी सोचा है कि मिर्जापुर जैसे एक्शन और शोर के बीच एक गांव की मतलब एकदम सीधी सादी कहानी पूरे देश के दिल में कैसे बस सकती है? हाँ, फुलेरा गांव की कहानी, पंचायत। बिल्कुल, ये उस धीमी आंच पर पकी चाय की तरह है जिसका असर धीरे धीरे होता है पर होता बड़ा गहरा है। सही बात है। और आज हम इसी सफर को समझने निकले हैं। पंचायत की वो अपनी सी दुनिया, उसके प्यारे से किरदार, खासकर विकास यानी चंदन रॉय की कहानी। हाँ, और वो जो सीजन 3 का मोड़ था, उसके बाद सीजन 4 को लेकर जो एक बेचैनी बढ़ रही है ना। सुना है 24 जून 2025 को आ रहा है। हाँ बिल्कुल, हमारे पास देखिए चंदन रॉय के इंटरव्यू से मिली कुछ दिलचस्प बातें हैं और पंचायत के अब तक के सफर का एक नजरिया, खासतौर पर सीजन 3 का अंत और आने वाले सीजन 4 की जो गामागामी है उस पर। तो चलिए इस चर्चा में उतरते हैं और जानते हैं कि फुलेरा के इस जादू के पीछे का राज आखिर है क्या। तो शुरुआत करते हैं चंदन रॉय से। बिहार में जन्म हुआ, फिर पटना और दिल्ली से मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई, पर दिल तो एक्टिंग में ही था बचपन से। हाँ, बचपन से। पटना और दिल्ली में थिएटर भी किया जी। पर वो मुंबई जाने का रास्ता वो आसान नहीं था बिल्कुल। और मजेदार बात यह है कि मास कॉम इसलिए किया ताकि मुंबई जाने के पैसे जमा हो सकें। मतलब घर वाले तो एक्टिंग के लिए पैसे देने को तैयार ही नहीं थे। हाँ, उनको लगता था ये जुआ खेलने जा रहा है। सही में। फिर IIMC से पढ़ाई के बाद नौकरी भी की, पर वो थिएटर वाला कीड़ा वो कहाँ चैन लेने देता है। JNU के बहुरूप आर्ट ग्रुप, NSD रेपर्टरी, वहाँ सब एक्टिव रहे। अच्छा। और फिर एक दिन बस बिना इस्तीफा दिए थोड़े बहुत पैसे लेकर गरीब रथ पकड़ी और पहुंच गए मुंबई। क्या बात है। और पंचायत मिलना वो भी तो किस्मत ही थी। हाँ बिल्कुल, दोस्त के कास्टिंग ऑफिस गए थे बस इंट्रो देने। वहाँ पंचायत की कास्टिंग चल रही थी और रोल बचे थे सिर्फ 2, दूल्हा और इलेक्ट्रिशियन। हाँ, और इन्होंने इलेक्ट्रिशियन वाले रोल के लिए ऑडिशन दिया। वो वाला डायलॉग याद है, हरा वाला ज्यादा ठीक रहेगा, बुकुर भुकुर करेगा। हाँ हाँ याद है। ऑडिशन देकर तो ये भूल भी गए थे, ज्यादा उम्मीद नहीं पालते थे कि भाई मिलेगा ही। लेकिन वो ऑडिशन राइटर चंदन कुमार और डायरेक्टर दीपक मिश्रा को इतना पसंद आ गया। हाँ, कि उन्हें विकास के रोल के लिए चुन लिया गया, जबकि कोई और एक्टर लगभग फाइनल हो चुका था उस रोल के लिए। अरे वाह। डायरेक्टर ने तो कहा भी, कब से मैं तुम्हें ढूंढ रहा था इस कैरेक्टर के लिए। कमाल है। और उन्हें तब TVF के बारे में पता भी नहीं था, वो TVS बाइक समझ रहे थे। हाँ बिल्कुल। तो ये विकास का किरदार इतना असली कैसे लगता है? वो सादगी, वो अपनापन। देखिए, इसमें उनके अपने गांव के अनुभव तो है ही, साथ ने राइटर चंदन कुमार के लिखे संवाद वो कमाल के हैं। वो जो मासूमियत से पूछते हैं, भैया खाना खाइएगा, वो कहीं ना कहीं उनके अंदर का गांव ही है। और वो सचिव जी वाला उच्चारण, असल में उन्हें श और स बोलने में दिक्कत थी जो उन्होंने थिएटर में ठीक कर ली थी, पर स्क्रिप्ट में अभिषेक को गलत ही बोलना था। अच्छा, ये तो दिलचस्प है। तो पंचायत इतना लोकप्रिय क्यों हुआ, क्या लगता है? मुझे लगता है इसकी सादगी, ये रोज के भारी मसालेदार शो जैसा नहीं है ना। ये तो जैसे चावल दाल खिचड़ी वाला सुकून है, कंफर्ट फूड जैसा। हाँ बिल्कुल, किरदार इतने असली लगते हैं जैसे पड़ोस के हों। स्विट्जरलैंड में नाचते हीरो हीरोइन नहीं, बल्कि गांव के फोटो स्टेट या समोसे की दुकान वाले किरदार हैं। सही कहा। और ये दिखाता है कि कैसे एक छोटे से गांव की छोटी राजनीति भी वो देश की बड़ी राजनीति का आईना बन सकती है ना। बिल्कुल। और चंदन रॉय का अपना जुड़ाव भी है, जैसे फणीश्वर नाथ रेणु से प्रेरणा लेना या बलराज साहनी से इतने प्रभावित होना कि अपना सरनेम राय से रॉय कर लिया। ये सब किरदारों में गहराई भरता है। हाँ। और यही गहराई, यही जुड़ाव हमें सीजन 3 के अंत में उस चौंकाने वाले मोड़ पर ले आया। वो बस स्टैंड वाला सीन, प्रधान जी को गोली लगना। उफ, हाँ। और वो सवाल छोड़ गया, गोली चलाई किसने? विधायक चंद्रकिशोर सिंह तो साफ मना कर रहे हैं। तो शक किस पर जाता है? विधायक पर या फिर भूषण पर? या फिर जैसा कि कुछ इशारे मिले हैं और खुद विधायक ने भी कहा, क्या ये सहानुभूति वोट बटोरने के लिए प्रधान जी की कोई चाल हो सकती है? ओह, ये तो राजनीति का एकदम डार्क साइड हो गया फुलेरा में भी। हाँ, ये वो स्याह पहलू हो सकता है जो अब फुलेरा में खुलकर सामने आ रहा है। और सीजन 4 का ट्रेलर तो इशारा कर रहा है कि फुलेरा पूरी तरह चुनावी अखाड़ा बन चुका है। मंजू देवी बनाम क्रांति देवी। हाँ, बैनर, नारे, खींचतान सब चरम पर दिख रहा है। ट्रेलर में सचिव जी को भी चोट लगते दिखाया गया है। और कई सवाल हैं, जैसे सचिव जी का ट्रांसफर रुका कैसे? उनकी और रिंकी की कहानी का क्या होगा? क्या अभिषेक कैट पास कर पाया? और सबसे बड़ा सवाल, विधायक का अगला दाव क्या होगा? बिल्कुल। तो मतलब फुलेरा की कहानी एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ पर खड़ी है
और 24 जून को आने वाले सीजन 4 का इंतजार जोरों पर है। सही का। एक सोचने वाली बात ये भी है कि जिस तरह पंचायत गांव की बदलती और जटिल होती राजनीति को दिखा रहा है और शहरी दर्शक भी उससे कनेक्ट कर पा रहे हैं, ये हमारे आज के समाज के बारे में, उसके उम्मीदों के बारे में क्या इशारा करता है? ये गहरा सवाल है। फुलेरा के फैंस यकीनन सीजन 4 को लेकर बहुत उत्साहित होंगे। उनकी क्या उम्मीदें हैं, ये जानना भी दिलचस्प होगा। हाँ। और हाँ, चलते चलते एक बात, अगर इस तरह की गहरी और मजेदार चर्चाएं पसंद आती हैं पर अब तक इस चैनल का हिस्सा नहीं बने, तो शायद अब इंतजार खत्म करने का सही वक्त है। सब्सक्राइब जरूर करें।